That's good. Wonderful. Right? Okay. Better. Very nice. Thank you so much. That's really great. Good one. So guys, please, जिससे आना है आ जाइए. आ जाइए. Hurry up. थोड़ी सी मेहनत और you can create something with straight line. Okay, that's cool. Thank you so much. All the capital letters. Yes, please come. यार तुम अपने साथी को कुछ सिखा के नहीं लेकर आई, खुद ही भाग के आ जाती हर जगह है. आसपास से please. This is really wonderful. Great. आ जाए. As you wish, whatever you want. Okay. This is according to you is straight line with curves. Okay, that's good. गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा है कुछ? आप लोगों के जहन में आ रहा है कुछ? कोई हुर्फ, कोई लेटर, कोई नंबर? ओके. थैंक यू स्वीटहार्ट. थम्स अप. आ जाए. कम ऑन, जल्दी से आ जाएं. मीन्स दैट कि जब आप यहाँ से जाएंगे तो आप अपना फुल फ्लैश ग्राफ बना के घर में बैठेंगे. करेक्ट? आ जाए जनाब, जल्दी से आ जाएं. जी, now what she has in her mind, moon, wonderful. जब हम एप्पल बना सकते हैं तो हम उसका मोटा सा पेट इस्तेमाल करके नून भी तो बना सकते हैं. Any letter, sound, number, हुरूफ, anything. All right, that's wonderful. 1, 0, 10. अरे वाह, यहाँ तो लोगों ने लाइन लगा ली है. जबरदस्त. प्लीज. ओके. मिस ऑडियंस से एक लड़की इसको क्वेश्चन पूछना है. अभी थोड़ा सा मुझे किसी को सवाल करना है तो थोड़ी सी मैं कुछ चीज़ें डिस्कस कर लूँ. देन आई डेफिनेटली टेक योर क्वेश्चन. जी आ जाए, जल्दी से आ जाए. जी जनाब. और आप क्या बनाएंगी? वाह, बनाए. अच्छा, एक ही लाइन वो थी वहाँ, कर्व लाइन, वहाँ जाके बनाओ. चलो शाबाश, वहाँ से बनाओ. जाओ. गुड. ऊपर बच्चे, ऊपर बनाइए. सी के ऊपर. हाँ, खूब. फैमिली तो बहुत लोगों को आ गई जनाब. ग्रेट. थैंक यू सो मच बेटे. थैंक यू. आइए जनाब, बनाइए. देख के बच्चा, देख के नीचे तार को देखिएगा, कहीं शहीद ना हो जाए. क्रिएट एन 8. वंडरफुल. आ जाए, जल्दी से आ जाए. इन्होंने बनाया साउंड. ओके, थैंक यू हनी. थैंक यू सो मच. अरे यहाँ तो टैलेंट बहुत भरा पड़ा हुआ है. बस कर दो लड़की. T and P. Yes, okay. Thank you. So nice of you. 5 and 6. What you have in your mind? Z. That's great. And Y. Wonderful. आपको भी कुछ लिखना है? अच्छा भैया, अच्छा यहाँ पे लिखिए. आप यहाँ पे लिखिए, आप यहाँ लिख के दिखाएं. जी मिस, आप क्या क्रिएट करने जा रही है? 5. So many times 5 we have got. X. That's great. 2 cross line. You have X. G. Okay. Thank you so much. क्योंकि हमें आपकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन करनी है सर्टिफिकेट्स की, तो टाइम इज लेस. मैं अगर इसको रैप कर दूँ यार, एक दफ़ा अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए ताली बजा दें. जोरदार. थैंक यू सो मच. और मैं आज तीनों को आप साथ लेकर चले. दिस इज व्हाट अ मॉन्टेसरी एक्चुअली टेल्स यू. आप जो मॉन्टेसरी सिस्टम को लेकर चलते हैं, आपके पास इतना मटेरियल होता है कि जो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त गाइड
वहां से रिसोर्स उठाइए और फिर बनाइए। आपको जब भी बच्चे को 8 लिखवाना है तो मेक अ ख टर्न, दिस इज स साउंड, मेक अ स एंड क्रॉस, दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट 8 डायरेक्टली। 8 2 अंडों वाला या मेक अ क्रॉस एंड 8, व्हाट इज बेटर? हाथ को टाइम को बचाने के लिए हम 2 अंडों वाला 8 बनवा लेते हैं, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पे काम करना है तो लेट्स टेल देम अबाउट ख कैन टर्न्स एंड क्रॉस द लाइन मेक 8। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लेटर्स अभी बाकी है जिन्हें आप घर बैठ के खुद लाइन अप करेंगे और जाते जाते चलते चलते अब हो जाए एक और प्रैक्टिकल एक्टिविटी। आप जिस स्कूल में है या घर में है तो आपके पास इतना रिसोर्स या मटेरियल तो नहीं है जो आप बच्चे को करा सकें, करेक्ट? तो अब मैं आपसे एक पूछने वाली हूँ बात, आपने हुरूफ तहज्जी तो देख ली, लेकिन क्या आपने नोटिस किया अगर हम 4 बराबर लाइनों को मिलाएं तो हम एक शेप बना सकते हैं। व्हाट इज दिस? स्क्वायर। अगर क्रॉस जाए नीचे आए उसको बंद कर दे तो हम क्या बना सकते हैं? ट्रायंगल। और जब हमने बात की कि हमारे स्टडी सिस्टम क्या होता है, विजुअलाइज करने का, पहले आप कंसेप्ट पे काम करते हैं, मटेरियल के थ्रू स्टडी कराते हैं और फिर आप रीडिंग एंड राइटिंग पे आते हैं। तो आज एक और आपके साथ बात शेयर कर रही हूँ। गाइस, we should know about the 7 R's of education. 7 R's. Is there anyone जो मुझे बता सके 7 R's से मेरा क्या मतलब है? Anyone? 7 R's. तो मैं खुद बता दूं तो यार थम्स अप तो खड़ा करें, जब आपको नहीं आता तो पहले थम डाउन करें, आपको नहीं आता तो थम डाउन करें पहले। इफ यू डोंट नो एनीथिंग सो व्हाट्स इन दैट? जरूरी तो नहीं है इंसान के पास सारी नॉलेज हो, सारी इंफॉर्मेशन हो, यकीनन वक्त के साथ साथ चीजें इनहैंस हो रही है जो आपको अपनी टीचिंग लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में बीइंग मदर काम आएंगी। तो आज आप सुनिए जनाब, 7 R's of education means this is the R. I was not talking about 1 R, 2 R. शायद मेरे मुंह से जब R निकला तो आपने उसे घंटे वाला R समझा। कितने लोगों ने समझा था 1 R, 2 R, 3 R? यही तो बात है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग की। तो असल में सारी बात क्या है? When we talk about 7 R's of education, तो we have something in mind. आपकी मेथोडोलॉजी कुछ भी हो, आपकी टैक्सोनॉमी कुछ भी हो, आप मारिया मॉन्टेसरी को फॉलो कर रहे हो, whenever you are teaching your child, keep something in mind जो कि आपके सामने है। The first is what is I have written here? Recognition. Dot means is recognizing, recognition or the recognize. What is this? What is this? Confused. मैंने स्पेलिंग क्या लिखी है? आप लोगों को कंफ्यूजन का सामना करना पड़ रहा है। When in education you have some mistakes, those mistakes can make you a bad teacher. Is it true? ऐसे ही है। तो मैं चाहूंगी मेरे पास एक
आपने लिखा है वो ईट है। जो मैंने रिपीट से लिखा है वो ईट है। तो आपको क्या लगता है रिपीट की सही स्पेलिंग क्या है? वही है। तो फिर आई क्यों है? थैंक यू सो मच। ओके गाइस, बच्ची के लिए तो क्लास होना चाहिए ना। देखिए, anyone should be there who can tell you something is going wrong. लेकिन इसी तरह से अगर हमारे पास एनवायरनमेंट में, क्लासरूम में हमें कोई बच्चा हमारी मिस्टेक के बारे में बताए तो क्या हम पसंद करते हैं? हम में से अक्सर बेटे बैठ जाए ना, बेटे बोला बेटा प्लीज सिट डाउन। अभी टीचर आपको बताती है, हम अक्सर दिल छोटा करके अपनी गलती को ना मान के रिएक्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि हमें गुड टीचर साबित होना है तो हम एक्सेप्ट भी करते हैं। ओह थैंक यू, लेकिन साथ ही सॉरी अलविया, जानबूझ के नहीं किया था, गलती से हो गया था, आइंदा नहीं करूंगी, प्लीज मेरे गिफ्ट कैंसिल मत कीजिएगा। गॉट माय पॉइंट? मेरा इमेजिनरी दोस्त मेरा अल्लाह, जिससे मैं बात कर रही हूँ, और मैं इस हद तक डूब कर रही हूँ कि आप भी उसमें इन्वॉल्व हो गए। सो लेट्स कम बैक टू दिस, द 7 R's of एजुकेशन, रिकग्नाइजेशन, रेपिटेशन। अब आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? रेसिटेशन। द वर्ड इज रेसिटेशन। आपने बच्चे को पहले तो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी साउंड, किसी भी वर्ड, किसी भी एक्टिविटी को रिकॉग्नाइज कराना है, उसकी मोटिवेशन देके उसको उससे पहले तो दोस्त करवाना है, उसके बारे में बताना है, और फिर आपको पूछना है, उसको रिपीट करवाना है, उसे बार बार पूछना, उसकी रेसिटेशन करानी है, और फिर बारी आती है What is this? Correct. फिर बारी आती है उसे पढ़ाने की। हम पहले ही इस स्टेप में चीजों को पढ़ाने लगते हैं, जबकि पहले दिखाया, बताया, समझाया जाता है। And then there is another row, जबकि स्टार्ट में W से होता है, but we call it, it's a राइटिंग। कब आई है बारी राइटिंग की? आफ्टर रिकग्नाइजेशन, रेपिटेशन, रेसिटेशन, रीडिंग, वी हैव द 5th पैसेज ऑफ दिस इंटेलिजेंस, दैट इज राइटिंग। और फिर जब राइटिंग करा दी तो आपको क्या कराना है? व्हाट यू विल फाइंड? The recalling is a process of recitation. This is result. आप as स्कूल टीचर स्कूल में रिजल्ट चाहते हैं ना, तो रिजल्ट आपको इन 5 मरहलों के बाद मिलेगा, लेकिन फिर भी रिजल्ट खराब है तो क्या, कौन सा आर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा? The result is actually plus reward. Sorry guys, the last R is the 6th term is result and reward, and the last is remedials. The remedial time. अगर आपको आपके लिखाने का, पढ़ाने का रिजल्ट नहीं मिला तो आपको क्या कराना है? आपको दोबारा दोहराना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देके उसकी रेमिडेंस करानी है, एक रेमेडियल टाइम उसको देना है, ताकि आप भी पूरे सिस्टम को आप एक दफ़ा फिर फोकस एंड फॉलो कर सकें। तो प्लीज कीप इन माइंड, ये जो आवर्स है पहले 5 हुआ करते थे, अब 7 है। नाउ यू हैव टू कीप इन माइंड कि इन 7 आवर्स को आपको अपने टीचिंग सिस्टम में फॉलो करना है।
डोंट बी जजमेंटल। आप बच्चे की साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को देख के, उसकी प्रॉब्लम्स को समझ के, उसके पेरेंट्स से उसका बैकअप लेके, केस हिस्ट्री जान के उसे क्लास में बिठाते हैं। लेकिन अगर आप खुद एक मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस हैं तो आपको माँ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप तो खुद ही जज कर लेते हैं आपके बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है। आप खुद ग्रुप बना लेते हैं अपने लो एंड स्लो लर्नर्स का, शार्प एंड इंटेलिजेंस का, और आप खुद ही अपनी क्लास को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते तो जनाब, आपके लिए PMI के दरवाजे खुले हैं। आप कहीं से भी, पहले मैंने अपना तारुफ ना कराया लेकिन जाते जाते अपना तारुफ कराऊंगी। मेरा नाम समरीन खान है। आई एम अ मास्टर ट्रेनर और अल्हम्दुलिल्लाह PMI से अपनी ट्रेनिंग्स का आगाज़ करने के बाद आज मैं इंटरनेशनली ट्रेनिंग्स दे रही हूँ और साथ ही एक NGO में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हम प्राइमरी स्कूल्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं असेसमेंट सिस्टम्स के लिए। तो ये था मेरा छोटा सा तारुफ, लेकिन आज तक मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। सो लेट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड